नमस्कार आप सभी को। मैं नीतू तिवारी, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को यूनिट सेकंड फर्स्ट टू फिफ्थ तक के बच्चों के विषय में बताऊंगी कि यूनिट सेकंड एग्जाम की पेपर की तैयारी कैसे करवाएं अपने बच्चों को घर पर ही। तो चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं बता रही थी कि यूनिट सेकंड के एग्जाम फर्स्ट टू फिफ्थ तक, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। तो पिछली वीडियो में छोटे बच्चों के लिए बता दिया है मैंने, बट फर्स्ट टू फिफ्थ तक के बच्चे जो, क्योंकि मोस्टली अभिभावक चाहे तो इन बच्चों को ट्यूशन ना भेजे तो काम चल सकता है, लेकिन जो लोग भेजते हैं उनके लिए भी बता रही हूँ, जो लोग नहीं भेजते हैं उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट से फिफ्थ तक में अगर बच्चा अच्छा है तब तो आप बुक की जो, क्योंकि चैप्टर बटे होते हैं 3 भाग में, क्योंकि 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड और फाइनल, जिसे एनुअल एग्जाम बोलते हैं। तो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड फाइनल, एक आधे स्कूलों में आगे पीछे एक आध और एग्जाम हो जाते हैं, इसे टर्म एग्जाम भी बोल सकते हैं। तो जो बच्चे हैं उनके बुक उतने भाग में डिवाइड किए जाते हैं जितने लेसन है। जैसे 12 लेसन है, 12 लेसन है, तो 3 भाग में, यानी 3 चौक या 4 तिये 12, ऐसे इस तरीके से 4 3 जा 12, इस तरीके से 4 लेसन को 3 भाग में। बट थोड़ा सा 1-2 लेसन ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो दूसरी यूनिट में दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन, ये बहुत सारे पेपर हो जाते हैं। कई बार पॉल्यूशन, चाहे किसी और चीज की भी छुट्टियां ज्यादा पड़ जाती है, तो इस वजह से इसमें कम लेसन होते हैं। और जो पहली वाली यूनिट होती है उसमें सबसे ज्यादा लेसन होता है, इसमें कम होते हैं। और जो एनुअल एग्जाम होता है उसमें वो बचे हुए लेसन भी होते हैं, और पिछले फर्स्ट और सेकंड यूनिट में के लेसन जो बनाए होते हैं हमने, जैसे 12 तक का लेसन है तो पहले बार में 5 लेसन का हो जाता है, दूसरी बार में 4 लेसन का होता है, तीसरे बार में बचे हुए 3 लेसन, और पिछले फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के भी 1-1, 2-2 लेसन के कुछ सवाल आ जाते हैं। तो ये तो हो गया किताब का, कि किताब में से आ रहे हैं। लेकिन किताब कई बार बच्चों को पूरा याद ही नहीं होता है, जो क्लास में होता है काम। कई बार बच्चों की कॉपी गुम जाती है, बच्चे छुट्टी पर होते हैं, तो इन सब की वजह से उनके कॉपी में काम ना होने के कारण, या बुक ना भरे जाने के कारण, जिस दिन स्कूल में काम हुआ वो लेसन, वो दिन बच्चा स्कूल नहीं गया, अगले बच्चा इतना छोटा होता है कि सीरियस ही नहीं होता, गंभीर नहीं होता कि हमें अपना छूटा हुआ लेसन का काम करना है, तो इस वजह से उनका काम छूट जाता है। तो इसीलिए उनको छोड़ते हुए व्याकरण, हिंदी में व्याकरण के काम होते हैं, इंग्लिश में ग्रामर के, उस पर ज्यादा आपको ध्यान देना। अगर स्कूल का किताब का काम, बुक का काम छूट भी गया है, जो रीडर बुक वगैरह है, तो कोई नहीं, आप ग्रामर और व्याकरण की तैयारी तो कम से कम अच्छा से करवा ही सकते हैं। हालांकि वो भी स्कूल सिलेबस में आपको भेजता है, ऐसा नहीं है कि नहीं भेजता है, लेसन भी कराया जाता है, स्कूल सिलेबस पहले ही भेज देता है। परीक्षा के, एग्जाम के 15 दिन पहले लगभग सिलेबस आ जाता है, डेट शीट आ जाता है, तो आप उनकी व्याकरण वाली या ग्रामर वाली जो लेसन है, जो काम है, उसको आप करवा सकते हैं। जैसे हिंदी में फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे हैं, मतलब पहली और दूसरी क्लास के बच्चे हैं, तो आप उन्हें विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द या विपरीत शब्द बोल सकते हो उसको, दिन का रात, मोटा का पतला, बड़ा का छोटा, आना का जाना, ये करवा सकते हैं ऐसे 10 से 12 शब्द। और उसके बाद होता है वचन बदलो। तो वचन बदलो में जैसे किताब का किताबें, लड़का का लड़के,
चिड़िया का चिड़िया। तो इस तरीके से आप वचन बदलो करवा सकते हैं। और चीजें होती हैं पर्यायवाची, कि पानी का पर्यायवाची क्या है, क्योंकि छोटा क्लास है तो एक ही पर्यायवाची शब्द बोलना पड़ेगा, तो ये करवा सकते हैं। इंग्लिश में भी इसी तरीके से लिंग बदलो का मतलब जेंडर चेंज हो गया। स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा तो ये सब चीजें आ रही हैं, तो आपको कॉपी में से ढूंढना है। सिलेबस भी दे दिया होगा टीचर ने, लेकिन बच्चा कई बार कॉपी इधर से उधर कर देता है या नहीं लिखता है, तो उसके लिए बता रही हूँ कि आप वैसे भी सिंपली किसी ग्रामर के बुक में से सब ढूंढ के आप तैयारी करवा सकते हैं। चेंज द जेंडर, अपोजिट वर्ड जिसे विपरीत बोला था मैंने हिंदी में भी, या और भी चीजें राइमिंग वर्ड, जैसे कैट का रैट, हैट, मैट, इस तरीके से आप करवा सकते हैं। हिंदी में सेकंड क्लास तक के, फर्स्ट और सेकंड क्लास तक के बच्चों का अनुच्छेद नहीं निबंध होता है। जैसे मेरा परिचय होता है, या गाय होती हैं, या पेड़ होता है, इस तरीके से छोटा छोटा, जिसमें 5 लाइन 7 लाइन, इस तरीके से 5-7 वाक्यों का निबंध होता है हिंदी में। और कुछ नहीं होता है हिंदी में, निबंध होता है 5-7 लाइनों का फर्स्ट सेकंड वालों का। विलोम शब्द बता दिया मैंने, वचन बदलो, लिंग बदलो, कुछ शब्द अर्थ होते हैं जो चैप्टर में होते हैं, लेसन में होते हैं हिंदी, तो शब्द अर्थ होते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। और सबसे मेन चीज जो है कठिन शब्द, श्रुत लेख, क्योंकि बच्चा फर्स्ट में तो उसको लिखने में बहुत दिक्कत होती है, मात्राओं की दिक्कत होती है, तो श्रुत लेख 20-20, 30-30 श्रुत लेख, जिसे डिक्टेशन बोलते हैं, श्रुत लेख करवा दें। 20-30 जो लेसन आने वाला उसी में का कुछ भारी शब्द का श्रुत लेख करवाएं, वचन बदलो करवाएं, पर्यायवाची करवा दें, लिंग बदलो करवा दें, विलोम शब्द करवा दें, और शब्द अर्थ करवा दें। इंग्लिश में भी इसी तरीके से माई सेल्फ, चेंज द जेंडर, चेंज द नंबर, वचन बदलो का मतलब चेंज द नंबर, बुक का बुक्स, रैट का रैट्स, इस तरीके से। चेंज द जेंडर में वही फादर का मदर, सिस्टर का ब्रदर, इस तरीके से आप करवा सकते हैं। राइमिंग वर्ड में बता दिया, हैट, कैट, रैट, एक जैसा, जैसे जिसको हिंदी में तुकले वाली बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में राइमिंग वर्ड बोलते हैं, ये आप करवा सकते हैं। मैथ्स में आपको बुक में से ही बच्चों को करवाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों और सिलेबस जो मैडम ने भेजा है उसके हिसाब से लेसन करवाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को बुक के हिसाब से ही, उम्र के हिसाब और क्लास के हिसाब से बुक बनी होती है, वही बुक लागू किया जाता है स्कूल में। लेकिन अगर सिलेबस नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो आप 4-5 मुख्य बातें करवा सकते हैं। फर्स्ट सेकंड के बच्चों को एडिशंस यानी प्लस के सवाल, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस के सवाल यानी घटा, तो हिंदी में बताऊं तो ऐसे कि जमा घटा, बस। हाँ, फर्स्ट सेकंड के बच्चों को, फर्स्ट वाले बच्चों को सिर्फ जमा घटा, सेकंड वाले बच्चों को जमा घटा गुना, तीनों करवाना है। और नंबर नेम करवाने हैं क्लास के मुताबिक। फर्स्ट वाले बच्चों को 1 से लेकर के 50 तक का नंबर नेम, सेकंड वाले बच्चों को 1 से लेकर 100 तक का नंबर नेम। नंबर नेम मतलब जैसे अंकों को शब्दों में बदले, अंकों को शब्दों में बदले। 25 लिखा है तो 25 आ रहे, इंग्लिश में 21 है तो 20, इधर अंकों में लिखा हुआ, इधर शब्दों में, तो शब्दों से अंकों में, अंकों से शब्दों में। इंग्लिश में बोले तो नंबर नेम या नंबरल्स। मान लो नंबर नेम लिखा हुआ है कि 17, तो इधर 17 या 70 का मतलब नंबर नेम में लिखा, वर्ड इन वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो उसको आप डिजिट में करना है। तो ये करवाना है, जमा घटा, सब अंकों से शब्दों, शब्दों से अंकों में, इस तरीके से आपको मैथ्स में करवानी है। तो आपके बच्चे कितने ही कमजोर होंगे तो ये 2-4 चीज हिंदी इंग्लिश मैथ का करना तो हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो आज की वीडियो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।